हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ 20 लगाने वाले हैं। इससे पहले 19 टेस्ट सीरीज़ लगा चुके हैं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको इस टेस्ट सीरीज़ में 50 प्लस जीके का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी प्लस साइंस का भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का जरूर प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर जो है 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये कलिंग विजय के बारे में जो है अशोक ने 13वां शिलालेख में इसका वर्णन दिखाया गया है। उसके बाद कलिंग की राजधानी जो थी तोशिला थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशिला थी। अशोक का शासनकाल जो है 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। 3 नंबर देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर को जो है ब्लैक पेगोरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है काशी में हुआ था, जो कि बनारस में पड़ता है, ठीक है, यूपी में। और वल्लभाचार्य जो है समर्थक थे शुद्ध द्वैताद्वैतवाद का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेटाफॉर्मिक चट्टानों का उदाहरण है। तो मेटाफॉर्मिक चट्टानों का उदाहरण जो है मार्बल चट्टान है। बाकी ग्रेनाइट चट्टान जो है ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सिलेट जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो शुद्ध घी में जो वनस्पति घी का मिलावट किया जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए जो निकल टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मेमेल नहीं है। तो मेमेल प्रजाति का कौन नहीं है। तो मछली जो है ये मेमेल प्रजाति का नहीं। मछली जो है सरीसृप प्राणी है। सरीसृप में बाकी उदाहरण में याद रख सकते हैं, छिपकली, सांप और कछुआ मछली, ये सभी जो सरीसृप प्राणी है। मेमेल में जो है बकरा, गाय, व्हेल जो है ये मेमेल प्राणी है। 7 नंबर देखिए, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। तो ऊपर से नीचे देखने में लाल रंग जो है अंतिम में होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। सबसे ऊपर बैगनी, उसके बाद नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। प्राथमिक रंग जो है हरा, पीला और लाल होता है। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है। तो भोजशाला मंदिर जो है ये देवी सरस्वती का है, याद रखिएगा, देवी सरस्वती का। भोजशाला मंदिर का निर्माण जो है राजा भोज ने किया था, जो परमार वंश का था। और परमार वंश का संस्थापक जो थे उपेंद्र राजा थे। तो इतना बात आप लोग जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है। आप को जब इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसे बनाइएगा मैथ का क्वेश्चन। यदि यहाँ सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की उपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर डी, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है, इसी कारण वह अधिक आवर्धन देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी मैथ का क्वेश्चन है। इसे बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी बार बताया हुआ क्वेश्चन है। कठोर जल का के धात्विक घटक है। तो कठोर जल का धात्विक घटक जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, दिल के दौरे का कारण है। दिल का दौरा जो पड़ता है, इसका मुख्य कारण जो है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है। तो ये परितारिका की वजह से होता है। परितारिका हिंदी में, इंग्लिश में आइरिस की वजह से ये होता है। देखिए, आँख जो दान देता है कोई भी व्यक्ति, तो वो आँख का कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था। तो चालुक्यों का उत्तराधिकारी पश्चिम भारत में जो है राष्ट्रकूट वंश था, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो इसका सिंधु नदी तक था। कहाँ, उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। समुद्र में ज्वार भाटा होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। तो उसमें गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये वाक्य जो है एक साम्यवादी आदर्श का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ जो है आपूर्ति की उपेक्षा मांग अधिक हो, सामान कम हो उसका मांग ज़्यादा हो, ठीक है, तो वह विक्रेता बाजार होता है। वहीं बात करें मांग की उपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, जहाँ सामान अधिक हो मांग कम हो उस बाजार को जो है क्रेता बाजार कहते हैं। और आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो, जहाँ मांग और वस्तु दोनों बराबर हो तो उसे आदर्श बाजार कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वैध मुद्रा का अर्थ होता है, वैध मुद्रा का अर्थ जो है करेंसी नोट होता है। और क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी कहते हैं, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे, तो भारत में उच्च न्यायालय अंग्रेजों के समय ही स्थापित हुए थे, जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए गए थे। टोटल हाई कोर्ट अभी भारत में 25 है वर्तमान में। 23 नंबर देखिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो ये 1909 में जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो है मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी मांग को स्वीकृति मिल गई थी। देखिए 1909 में जो है मिंटो द्वितीय वायसराय था, 1892 में जो है लेंसडाउन था, 1919 में जो है चेम्सफोर्ड था और 1935 में जो है वेलिंगटन था। 1919 याद रखिएगा द्वैत शासन लागू किया गया था और 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी और केंद्र में जो है द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था, तो मनुष्य को सबसे पहले चांद पर जो है अपोलो 11 ले गया था, ऑप्शन नंबर 1। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। 26 नंबर देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ का गेम सबसे पहली बार जो 1930 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। भारत राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहली बार भाग 1934 ईस्वी में लिया था और 2010 ईस्वी में भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। 2022 में जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम में खेला गया था और 2026 में जो है विक्टोरिया में होने वाला है। तो ये सब भी आप ध्यान में रख सकते हैं एडिशनल जानकारी के रूप में। एक क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। नींबू में जो है एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में जो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो है मानव शरीर में पाया जाता है। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन जो है क्लोरोफिल का घटक है। 29 नंबर देखिए, डेंगू ज्वार का कारण है, तो डेंगू ज्वार का कारण जो है वायरस है। दमा जो है कवक की वजह से होता है। प्लेग, कोढ़ और क्षय रोग जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अतिसार जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। 30 नंबर देखिए, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है, ये तो ये जो है रुधिर को प्रभावित करता है, यानी ब्लड को। 31 नंबर देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए 31 नंबर, अवमूलन आयात को क्या बनाता है, तो अवमूलन आयात को जो है महंगा बनाता है, ठीक है। 32 नंबर देखिए, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल या 0 आवर्स दाखिल भारत में कब से शुरू हुआ था, शून्यकाल का प्रारंभ भारत में कब हुआ था, तो भारत में इसका प्रारंभ जो 1962 ईस्वी में हुआ था। शून्यकाल जो है पहले 12 से 1 के बीच में होता था, जो प्रश्नकाल के बाद होता था, और वर्तमान में जो है इसका समय बदल के 1 से 2 कर दिया गया है। 33 नंबर देखिए, लेखानुदान का अर्थ होता है, तो लेखानुदान का अर्थ होता है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, मतलब कि कोई बजट पेश नहीं किया गया, बजट पेश में करने में देरी है तो उससे पहले कुछ यदि खर्च करना है सरकार को तो उसी को लेखानुदान कहते हैं। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 116 में किया गया है और बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बात है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया, तो एक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक अधिकार को नहीं लिखा गया है। आर्थिक अधिकार जो है DPSP में है, बाकी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, धार्मिक अधिकार ये सभी जो है मूल अधिकार है। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, तो प्रति व्यापारिक पवन जो है पश्चिमी पवन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं कैसी हो सकती है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा जो है ये दीर्घवृत्तीय और परवालिक होती है। इसको सिद्ध जो है केपलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अभिनव तारा क्या है? मतलब अभिनव तारा यानी सुपरनोवा क्या है? तो ये एक डाइंग स्टार है, यानी मरणासन्न तारा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, जिसकी कीमत में जो है वृद्धि नहीं होती है? तो ये आयकर होता है, इनकम टैक्स। ठीक है। बजट जो है आर्टिकल 112 में इसकी चर्चा की गई है। भारत में पहली बार बजट जो है 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया गया था। भारत में जो है इसके जनक जो है विल्सन को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन जो है ये आर्टिकल 368 में है। भाग की बात करें तो ये भाग 20 में है। और संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बाकी ऑप्शन के साथ जाए तो आर्टिकल 356 जो है में जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 373 में जो है निवारक निरोधक के संबंध में चर्चा है। और आर्टिकल 393 में जो है संक्षिप्त नाम के बारे में चर्चा की गई है। 40 नंबर देखिए, महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। तो महासागर और सागर में जो ज्वार भाटा उठता है इसका जो है उत्तरदायी कारक उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसमें पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल, ये सभी की वजह से जो है ज्वार भाटा उठता है। आप लोग सिर्फ चंद्रमा और पृथ्वी का सूर्य का गुरुत्वीय बल पढ़े होंगे, मगर ये सभी कारण है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर देखिए, समोच्च रेखा क्या है? तो समोच्च रेखा जो है ये समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को जो है समोच्च रेखा कहते हैं। उसके बाद अक्षांश रेखा जो है ये जलवायु का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं जो है समय का निर्धारण करती है। 42 नंबर देखिए, वह स्थान जहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है आपका चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। कॉफ़ी खेती के लिए टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करना चाहिए। तंबाकू खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना चाहिए और टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, टीचर वाले एग्जाम में। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा होता है। तो ये अवघटकों के द्वारा होता है, डिकम्पोज के द्वारा। 44 नंबर देखिए, लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था, उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता, धम्म महामात्र। देखिए, ये चारों शब्द जो है अशोक के यानी मौर्य वंश से ही रिलेटेड है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। रजुक जो है ये जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश को जो है रजुक कहा जाता था। सचिवालय संबंधी कार्यों के देखरेख के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उसे युक्त कहा जाता था। राजा के सहायक मंत्री के रूप में जो होते थे उसे आमत्य कहा जाता है, जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा। 45 नंबर देखिए, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो ये चंदू शाह के कहने पर जो है अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का पुत्र जो है शाहजादा खुसरो था, इसको संरक्षण दिया था अर्जुन देव, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था। देखिए, मानसिंह जो था ये अकबर का सेनापति था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर के सेनापति मानसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ था। शिवाजी का सेनापति हकीम खान था, तो जिसमें अकबर का विजय हुआ था। ठीक है, तो मानसिंह इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आसफ खान जो है ये नूरजहाँ का भाई था, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। सर जॉन शोर जो है हस्तक्षेप की नीति लाया था। लॉर्ड मिंटो के समय में जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापकता का सिद्धांत अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो नाजियों के द्वारा तो बाइबिल माना था, ये मीन कैंप पुस्तक को माना था। ये पुस्तक जो है इसके लेखक एडोल्फ हिटलर थे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स थे, जिसका प्रकाशन 1857 में किया गया था, 1867 में, सॉरी। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक जो लियो टॉल्स्टॉय थे। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जो है
जॉन रस्किन थे। 48 नंबर देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसकी पहली प्रेसिडेंसी जो है सूरत में थी। यहीं पर प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में खोला गया था। आइए 49 नंबर देखते हैं। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, और प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है NSO करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करती है। 50 नंबर देखिए, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है किनके बीच? तो ये केंद्र और इकाइयों के बीच में जो है शक्तियाँ बटी होती है। एक क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान जो है सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं। बी नंबर। 52 नंबर देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद चालू नहीं होता, सत्र चालू नहीं रहता होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश लाती है, राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के तहत। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है, तो ये गुटनिरपेक्ष जो सिद्धांत जो है नहीं है। पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में पंचशील का सिद्धांत हुआ था, जिसमें निर्णय किया गया था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हो, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर किया जाए। एक क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो भारत के लिए एक संविधान का सुझाव जो है M.N. रॉय ने दिया था 1934 ईस्वी में। 55 नंबर देखिए, IUCN द्वारा नॉन इक्वेटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों का कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो ये 9 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया है। 56 नंबर आपका मिलान करने वाला एक दर्शन है, दूसरे से प्रतिपादक है। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो था आपका कपिल था, कपिल। योग का जो है पतंजलि था। आइए इधर देख लेते हैं। देखिए, न्याय दर्शन का प्रतिपादक जो आपका गौतम था, और वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक जो है कनाद या उलक था। तो इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, मिलान करने वाला है। देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले याद रखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 BC में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 BC में हुआ था। जन्म जो 563 BC में जो है लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। तो उसी के अनुसार मिलना है, इधर विषय है, इधर स्थान है। इनका जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। महानी भिष्कर्मण जो आपका कपिलवस्तु में हुआ था, किया था। महाबोधि मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन जो मतलब पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। तो इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए, अकबर के सैन्य अभियानों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये 6 का है, तो इसको आपको मतलब व्यवस्थित करना। सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। देखिए, मालवा विजय जो है 1561 ईस्वी में हुआ था। गुजरात विजय जो है 1672 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर विजय जो है 1586 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। सिंध विजय जो है 1591 में। असीरगढ़ विजय जो है 1601 में हुआ था। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसे जब PDF मिलेगा, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसे वहाँ से बना के चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल का सबसे पहले भारत में प्रयोग किया था, जो 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ये 3 कठिया प्रणाली मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील लगाना है। 3 कठिया प्रणाली में हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितना बटे 3/19 होता है, 3/20 होता है। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। अब इधर मिलान करने वाला 61 नंबर है आपका। इधर भौगोलिक उपनाम है, इधर महादेश है। तो प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप जो है आपका यूरोप को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप जो आपको एशिया कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है आपको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो आपका अंटार्कटिका है। तो इसे मिलान कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? तो कौन मूल रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन के अनुसार जो प्रासर्विक तरंग जो है ये भिन्न है आपका। देखिए, एक्स किरणें की खोज जो है रोएंटगन ने किया था। प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो है इसका मान 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए 63 नंबर देखते हैं। देखिए, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन
करता है? तो जाइलम उत्तक जो है पानी का संवहन करता है। जाइलम उत्तक को कास्ट या उड भी कहा जाता है। खाद्य पदार्थ का जो है संवहन फ्लोएम उत्तक करता है। 64 नंबर देखिए, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो डायमंड जो है ये आपका बेसबॉल खेल परिसर का नाम है। बेसबॉल में जो है 9 प्लेयर होते हैं, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए स्क्वैश खेल का परिसर को कोर्ट कहा जाता है। गोल्फ खेल के परिसर को जो है कोर्स कहा जाता है। तीरंदाजी खेल परिसर को जो है रेंज कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। 65 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, बनाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो ये आपका फ्रांस का निवासी था। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस में ही हुआ था। एक द्वीप है कोसिका द्वीप के आचार्यों में हुआ था, आचार्यों में, ठीक है। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तभी कभी कभार आपको ये जगह भी पूछ लिया जाता है, क्या कि इंपॉर्टेंट है। आइए 67 नंबर देखते हैं। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन वैज्ञानिक विधि है? तो एपीकल्चर मतलब होता है शहद के उत्पादन में। मधुमक्खी के पालन से एपीकल्चर संबंधित है। रेशम से जो है सेरिकल्चर संबंधित है। सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर देखिए, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी का बिहार में लंबाई 425 किलोमीटर है। टोटल गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी जो है बक्सर जिला में प्रवेश करती है, चौसा के पास। बिहार में गंगा नदी 12 डिस्ट्रिक्ट से होके, मतलब डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। 69 नंबर देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये आपको बताए हुए थे, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर, लीला सेठ जो हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। एनी बेसेंट को आप लोग याद रखे ही होंगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित जो यूएन में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय थी। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है ये धन विधेयक, काफ़ी बार बताया हुआ। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में किया गया। ये पहले लोकसभा में होता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है, तो राज्यसभा में 14 दिन के अंदर इसको राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। 71 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई थी? तो क्रांति के बाद अमेरिका में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। 72 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में पारित किया गया था, करजन के समय। 73 नंबर देखिए, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। और कर्मनाशा नदी जो है बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है कर्मनाशा नदी। 74 नंबर देखिए, रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रोल ऑन इन शब्द जो है यह हॉकी से संबंधित है। 75 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, जब इसका पीडीएफ मिलेगा तो इसे बना के चेक करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 300। 76 नंबर देखिए, मध्यरात्रि में गायन काल का राग होता है। मध्यरात्रि में जो गायन काल जाता है, इस राग को जो है राग वागश्री कहा जाता है। राग सरंग जो है दोपहर में गाने वाला राग है। राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। राग मुल्तानी जो है मध्याह्न काल में गाया जाने वाला राग है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 77 देखते हैं। निम्न में से किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो किसने कहा है? तो ये न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा है। 78 नंबर देखिए, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति मुख्यतः जो तमिलनाडु में निवास करती है। 79 नंबर देखिए, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है आपका ये लाल द्रव होती है, ब्रोमीन। 80 नंबर देखिए, निम्न में से किसे ऑक्सीनेटेड वाटर कहा जाता है? ऑक्सीनेटेड वाटर जो है H2O2 को कहा जाता है, H2O2 को। D2O को जो है भारी जल कहा जाता है। इसकी खोज जो है 1932 में यूरे ने की थी, यूरे। 81 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो लैक्टोज जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, बाकी ग्लाइकोजेन, काइटिन और सेल्यूलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो इंग्लैंड में स्थित है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और रिवीजन बार बार करिएगा तो आपको एक तरह से रिवीजन होते रहेगा ये इतने सारे क्वेश्चन को कम टाइम में। चलिए थैंक यू, जय हिंद।